साथियों, हमारा विषय पातंजल योग दर्शन के आज छठे सूत्र पर है। आज हम छठे सूत्र की व्याख्या समझेंगे। महर्षि पातंजलि छठे सूत्र में हमें क्या समझा रहे हैं, क्या गूढ़ बात बता रहे हैं जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। तो यहाँ छठे सूत्र में ऋषि पातंजलि कहते हैं, साथियों मैं योगी हमदर्द गिरी आप सभी के चैनल योगी हमदर्द गिरी में स्वागत करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। साथियों, हमारा विषय पातंजल योग दर्शन के आज छठे सूत्र पर है। आज हम छठे सूत्र की व्याख्या समझेंगे। महर्षि पातंजलि छठे सूत्र में हमें क्या समझा रहे हैं, क्या गूढ़ बात बता रहे हैं जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। तो यहाँ छठे सूत्र में ऋषि पातंजलि कहते हैं, अण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतया। प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा 5 प्रकार की वृत्तियां मन की होती हैं। तो जो 5 प्रकार की वृत्तियां हैं वो पीछे भी बताई गई हैं, अभी उसको हम डिटेल से समझेंगे। जैसे कि 5 वृत्तियां हैं। पहला तो प्रत्यक्ष, जो कि प्रमाण है, दिखाई देती है, उसका होना दिखाई देता है। और दूसरा है विपर्य, यानी विपर्य जो कि मिथ्या है, जो हमारा मिथ्या ज्ञान है लेकिन मिथ्या है, झूठा ज्ञान है। और तीसरी स्थिति है विकल्प, जब हमारे माइंड में विकल्प चलते हैं, यानी कल्पना, जो भी इमेजिनेशन हमारे माइंड में बनती है किसी भी चीज के प्रति, तो वो कल्पना कहलाती है। और चौथे सूत्र में बता रहे हैं, मतलब चौथी वृत्ति में बता रहे हैं निद्रा। मन की चौथी वृत्ति निद्रा है, और निद्रा हमारे लिए बहुत आवश्यक है, और जो कि मन के लिए बहुत अधिक आवश्यक है। अगर हम निद्रा नहीं लेंगे, निद्रित अवस्था में नहीं होंगे, तो हमारी बॉडी पूरी तरह रिचार्ज नहीं होगी। तो ये स्वाभाविक मन की प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। तो मन की वृत्तियों में 5वां वृत्ति क्या है? 5वीं वृत्ति है स्मृति। हमारे माइंड में जो भी स्मृतियां हैं, जो भी स्मरण है, जो भी हमारे माइंड में फीड हो चुका है, आज का नहीं, जन्म जन्मांतर का, तो वो सभी कुछ फीड रहता है, तो वो स्मृति कहलाती है। इस जन्म की स्मृति होती है, पिछले जन्म की प्रारब्ध कहलाती है। तो अब इनके सबसे जो पहले 5वें नंबर की वृत्ति है, आज उसके विषय में समझेंगे कि प्रमाण वृत्ति क्या है। प्रमाण वृत्ति को आज हम थोड़ा सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझेंगे कि प्रमाण दृष्टि क्या है। प्रमाण दृष्टि साथियों वो है जो हम देख रहे हैं। मतलब प्रमाण दृष्टि के भी प्रमाण के 3 स्थितियां हैं। प्रमाण 3 स्थितियों में हमें दृष्टिगोचर होता है, अभिव्यक्त होता है, जो है, लेकिन उसकी उपस्थिति हमें 3 प्रकार से अनुभव में आती है। तो इसे हम थोड़ा सा ब्रह्मांड में स्थित स्थितियों के अनुसार समझते हैं। जैसे हमारे आकाशगंगा में सूर्य है, तो सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। 8 मिनट 20 सेकंड में सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी तक आता है। तो ये प्रमाण है। सूर्य हमें दिखता है, प्रमाण है। उसका प्रकाश हम महसूस करते हैं, प्रमाण है।
लेकिन यहां पर तीन भेद आ जाते हैं। जैसे कि सूर्य जब उदय होता है तो हम उसे 8 मिनट 20 सेकंड बाद देख पाते हैं। हमें उसका दृष्टिगोचर सूर्य का 8 मिनट 20 सेकंड बाद होता है। वो उदित हो गया 8 मिनट 20 सेकंड पहले, लेकिन हम देख पा रहे हैं अब। उसके यहां पे कारण आ जाता है प्रकाश। यह थोड़ा सा एक समझने की बात है कि हम किसी भी वस्तु को देखते हैं तो जैसा कि हम समझते हैं अपनी आंखों से देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जिस चीज को भी देखते हैं उसका भी अपना प्रकाश होता है, और उस चीज के प्रकाशित होने से ही हम उस दृश्य को देख पाते हैं। जैसे किसी हम अंधेरे में देखें, कोई वस्तु अंधेरे में रखी हो तो हमें दिखाई नहीं देगी, लेकिन वही वस्तु प्रकाश में रखी हो तो बाहर का प्रकाश, उस वस्तु का प्रकाश और हमारी नेत्रों का प्रकाश, ये तीनों आवश्यक है उस दृश्य को देखने के लिए। तो एक प्रमाण की स्थिति ये है। दूसरी प्रमाण की स्थिति ये है कि जब सूर्य अस्त हो जाते हैं तो वो 8 मिनट 20 सेकंड पहले अस्त हो चुके होते हैं, लेकिन हमें 8 मिनट 20 सेकंड तक वो दृष्टिगोचर होते हैं, हमें दिखाई देते हैं। ये भी प्रमाण है कि सूर्य दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सूर्य 8 मिनट 20 सेकंड पहले अस्त हो चुके हैं। तो दूसरा प्रमाण ये है, दूसरी स्थिति प्रमाण की ये है। अब तीसरी स्थिति, ये हमारी आकाशगंगा का होना, हमारे ब्रह्मांड का होना एक सत्य है, ये प्रमाणित है, प्रमाण है, लेकिन हम इस प्रमाण को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते। जैसे एक सिरियस तारा होता है, विज्ञान के अनुसार एक सिरियस तारा है जिसको कि 8.5 वर्ष उसके प्रकाश को हमारे पृथ्वी पर आने में लगते हैं। वर्ष में हम उस प्रकाश को देखते हैं। यहां पर यह समझने की बात है कि कुछ तारे ऐसे भी हैं जो कि जब हमारी पृथ्वी का निर्माण भी नहीं हुआ था उससे पहले वो प्रकाश अपने स्थान से हमारी पृथ्वी की ओर चले। यहां समझिए इतनी दूरी पर हैं, प्रमाणित हैं कि हैं, लेकिन जब हमारी पृथ्वी नहीं बनी थी तब वो प्रकाश हमारे पृथ्वी की ओर गति किए, लेकिन आज तक वो हमारी पृथ्वी तक नहीं आ सके। वो जब हमारी पृथ्वी नष्ट हो चुकी होगी, जो उनकी गति है, जो साइंस कहता है, जब हमारी पृथ्वी नष्ट हो चुकी होगी तब हमारी पृथ्वी की सीमा को क्रॉस करेंगे। वो प्रकाश हमारी पृथ्वी की सीमा को तब क्रॉस करेगा जब हमारी पृथ्वी खत्म हो चुकी होगी। यानी जब पहले पृथ्वी नहीं थी तब प्रकाश नहीं गुजरा था यहां से, तब गुजरना शुरू हुआ था, और पृथ्वी के नष्ट होने के बाद यहां से गुजरेगा। लेकिन प्रमाण है कि वो तारा है। तो प्रमाण की ये 3 स्थितियां हैं। यहां पर ऋषि प्रमाण वृत्ति के ये 3 भेद बता रहे हैं। प्राण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृत्या। तो साथियों, आज हमने मन की 5 वृत्तियों के जो प्रथम प्रमाण वृत्ति है उसके 3 भेदों को समझा। तो साथियों, ये सूत्र आपको पूरी तरह से याद रखते हुए समझना है, समझते हुए चलना है। तो आप जो विज्ञान इस योग सूत्र से समझने जा रहे हैं वो अष्टांग योग का एक बहुत महान विज्ञान है। साथियों, अगले वीडियो में हम जानेंगे 7वें सूत्र को, जो कि महर्षि कहते हैं प्रत्यक्ष अनुमान आगमनी। तो इस सूत्र के बारे में कल चर्चा करेंगे। तो अभी तक आप जो भी समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं तो आप अपने कमेंट बॉक्स में डालें,
मैं और ठीक से इन विषयों को आगे समझाने का प्रयास करूंगा। काफी जटिल विषय है। धीरे धीरे आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको सारी बातें क्लियर होती जाएंगी। अभी प्रारंभ है तो क्लियर होने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये सारे 195 सूत्र अष्टांग योग की अद्भुत गहराइयों में ले जाएंगे। आध्यात्म क्या है उसको गहराई से समझने में आपको मदद मिलेगी। जैसा कि ऋषि ने 4 खंडों में योग सूत्र को विभाजित किया है। पहला समाधिपाद, दूसरा साधनापाद, तीसरा विभूतिपाद, चौथा कैवल्यपाद। तो अभी हम समाधिपाद के विषय में समझ रहे हैं। यहां इस खंड में हम समाधि के विषय में पूरा विस्तार से जानेंगे। फिर अगला जो है साधनपाद यानी साधनापाद। तो हमें किस तरह से साधना करनी है, किस तरह से मेडिटेशन, किस तरह से प्राणायाम, किस तरह से अपनी शारीरिक शुद्धि, ये सारी क्रियाएं करनी है। और फिर आता है विभूतिपाद। तो विभूतिपाद में जितने भी आश्चर्यजनक बातें और चमत्कार हम शास्त्रों में सुनते हैं, जैसे ऋषियों का वायु विलीन हो जाना या आकाश गमन, इस तरह के जितने भी चमत्कार जो योग से होते हैं, जिसमें अष्ट सिद्धियां भी होती हैं, जो कि योग की स्थिति में योग के साधक के अंदर इतनी सामर्थ्य बना देती हैं, इतनी उच्च अवस्था में ला देती हैं कि वो बहुत सारी आश्चर्यजनक गतिविधियां करने में सक्षम हो जाते हैं। तो वहां विभूतिपाद में समझेंगे और कैवल्यपाद में समझेंगे कि कैवल्य की स्थिति, जो ध्यान की अद्भुत और अंतिम अवस्था है, उस तक कैसे पहुंचा जाता है। तो साथियों, आपको वीडियो जैसा भी लग रहा है, जो भी लग रहा है, अपने कमेंट अवश्य शेयर करें। और अगर आपको विषय अच्छा लग रहा है, समझ पा रहे हैं और आप उचित समझते हैं कि शेयर करें, तो उन व्यक्तियों को अवश्य शेयर करें जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति के, आध्यात्मिक जिज्ञासा रखते हैं। तो साथियों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करूंगा और इसके साथ ही आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, आध्यात्मिक प्रगति करें, शिखर तक पहुंचें, इस कामना के साथ आप सभी को बहुत बहुत प्रेम।